बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 34, कार्यपत्रक नंबर 34, जो कि 21 सितंबर 2020 के लिए है, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है। और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक बेटा, ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है जो कि हम अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना के बारे में जो लिखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, क्या है आज। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश है, एक पैराग्राफ दिया गया है बच्चों, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित होता है, यानी कि यादों के आधार पर लिखा जाता है। किसी व्यक्ति अथवा घटना के बारे में हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो उसकी यादें होती हैं, उन्हीं को हम याद कर करके लिखते हैं। तो इसलिए इनको स्मृतियों के आधार पर लिखा जाने के कारण इसको संस्मरण बोलते हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम। संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यानी कि यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। तो ये है संस्मरण किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर, जो कि यूरोप में है, से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बहुत सारे धर्म तुमने सुने होंगे बच्चों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो यूरोप में ईसाई धर्म ज़्यादा माना जाता है, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। यानी कि आए तो वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए थे, लेकिन यहीं पर उन्होंने अपना जीवन यापन करना शुरू किया और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने यानी कि इसका विकास करने, इसको और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए, तो हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। यानी कि इस अध्याय का, इस पाठ का, इस संस्मरण का नाम ही फादर बुल्के के ऊपर रखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा। वो एक साधु थे, एक सन्यासी थे। तो लेखक कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि जब तक राम की कथा है हमारे देश में, यानी कि राम को मानने वाले हैं, राम की कहानियाँ प्रचलित हैं, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा और उन्हें भारत और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अगाध यानी कि बहुत गहरा उनका हिंदी भाषा के प्रति और यहाँ बोले जाने वाली बोलियों से उनका गहरा प्रेम था। तो अब प्रश्न देखते हैं बेटा। सबसे पहला प्रश्न है कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था कि जब हम अपनी स्मृति के आधार पर, यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करते हैं तो वो संस्मरण होता है, क्योंकि उसके माध्यम से उस व्यक्ति या घटना का सजीव चित्र हमारे सामने आ जाता है। इसका उत्तर बेटा मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं। संस्मरण
स्मृति अथवा यारदाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों, यादों के आधार पर, स्मृतियाँ होती हैं यादें, स्मृतियों, यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। तो ये होता है बेटा संस्मरण। अगला प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के कौन थे? उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो फादर कामिल बुल्के एक साधु थे या सन्यासी थे, ठीक है, और वो बेल्जियम के एक शहर के, रैम्स चैपल शहर के रहने वाले थे और भारत में आने का उद्देश्य उनका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसका उत्तर बेटा मैंने ये लिखा हुआ है। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे या साधु थे जो बेल्जियम के रेक्स चैपल शहर यूरोप से आए थे और उनका भारत आने का उद्देश्य यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बेटा। अब है प्रश्न नंबर 3 कि भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया? तो हिंदी भाषा से, यहाँ की बोलियों से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था, तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में और हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाने में उनका योगदान रहा। तो भारत में फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि गतिविधि यानी कि अपने आप करनी है आपको सोच के, वैसे तो, कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे। बेटा आपके जीवन में आपके घर कोई रिश्तेदार आया हो या आपके घर कोई, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिससे मिलकर आप बहुत प्रभावित हुए हो, या फिर आप अपने विद्यालय में या विद्यालय से बाहर किसी प्रतियोगिता में गए हो और वहाँ पर आप किसी ऐसी लड़की से, किसी ऐसे इस व्यक्तित्व से मिले हो जिसके बारे में आज भी याद करते हो तो आपको अच्छा लगता है, उससे कुछ प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है। तो उनके बारे में अपना संस्मरण लिखना है। वैसे तो बच्चों ये आपको अपने आप करना है, लेकिन फिर भी मैंने एक उदाहरण के तौर पर इसको समझाने के लिए ये गतिविधि लिखी है, आप देखिएगा। लगभग 2 वर्ष पहले हमारे घर हमारे दूर के कोई रिश्तेदार आए थे। मेरा उनसे पहली बार ही परिचय हुआ था। दिखने में उनका व्यक्तित्व बहुत सादा था, लेकिन उनके विचार बहुत ही ऊंचे और प्रेरणादायी थे। उनको सुनकर मन में उत्साह और जोश भर जाता था और कुछ कर दिखाने की लगन जाग उठती थी। आज भी उनके विचारों को याद करके वही जज्बा जाग उठता है और याद करके खुशी भी मिलती है। तो इस तरह का आप कोई उदाहरण और लिख सकते हो अपने जीवन से। तो बेटा ये आज की वर्कशीट थी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जो कि एक बहुत ही उम्दा लेखक हैं। और ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, ये एक संस्मरण है जो कि स्मृतियों के, यादों के आधार पर लिखा गया है। आशा करती हूँ आपको ये आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इसको हल कर लीजिए बेटा और समझने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।